सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करते हैं गुटखा या पान मसाला पर बात करते हैं। गुटखा और पान मसाला जो आप देखते हैं कि बाज़ार में छोटे छोटे गुंटियों में मिलते हैं और बहुत संख्या में लोग इसका उपयोग करते हैं। उसका मुख्य अवयव जो है वह है खैनी, आपका जिसे तंबाकू कहते हैं। तो तंबाकू का इतिहास हो, हमारे देश का फसल तंबाकू नहीं है। वह पुर्तगालियों के द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू की खेती भारत में किया गया और तंबाकू का लोग जो है नशा के रूप में उसमें से प्रयोग करना शुरू कर दिए और तंबाकू से ही गुटखा या पान मसाला जिसे कहते हैं उसका निर्माण होता है। पान मसाला का जो मुख्य अवयव है तंबाकू है और उसमें कत्था, चूना, सुपारी, पैराफिन, मोम आदि मिला करके बनाया जाता है। उसे पुड़िया में डालकर बेचा जाता है उसको। तो अब इसका प्रयोग तो बहुत लोग करते हैं, हर देशों में, बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग हो रहा है। आज लोग इसे खाते हैं, माउथ फ्रेशनर के रूप में भी लोग प्रयोग करते हैं और इससे नशा भी आता है क्योंकि इसमें जो ये तंबाकू है उसमें निकोटीन पाया जाता है। वह निकोटीन थोड़ा नशा पैदा करता है। अब देखा जाए तो ये गुटखा का नाम, गुटखा या पान मसाला, ये अलग अलग नामों से बिकता है मार्केट में आपको। जैसे रजनीगंधा हो गया, आरएमडी हो गया, बादशाह हो गया, मिराज हो गया, हंस छाप हो गया, है ना, विमल हो गया, तिरंगा हो गया, कई नामों से बिकता है। और यह चूँकि इससे अनेक बीमारियां भी होती है। यह जो है इससे माउथ कैंसर, जीभ में कैंसर, मसूड़ों में कैंसर, पेट में कैंसर, गले का कैंसर, मूत्रालय का कैंसर ये होता है। इसलिए यह प्रतिबंधित भी, सरकार के द्वारा प्रतिबंधित भी किया गया है। इसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप हो गया, सांस की बीमारियां, ब्रोंकाइटिस, त्वचा की उम्र बढ़ना, प्रजनन संबंधी समस्याएं इससे पैदा होती है। यानी कि इसका प्रयोग से बहुत तरह की बीमारियां होती है और सबसे जो मुख्य बीमारी इसका है वो माउथ कैंसर है। और आज भी लोग जो है इससे बहुत पीड़ित हैं, लोग माउथ कैंसर से। तो यह जो है किन किन देशों में इसका उपयोग होता है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ अफ्रीकी देश, कुछ अमेरिकी देश जो है में वहाँ इसका व्यापक उपयोग हो रहा है। भारत में भी इसका उपयोग होता है और जबकि कुछ देशों में यह प्रतिबंधित है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, भूटान हो गया, सिंगापुर है, श्रीलंका है, इन देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। और भारत के भी कई राज्य में गुटखा प्रतिबंधित है, जैसे इसका बिक्री पर, आयात पर रोक है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लेकिन मित्रों, साथियों, जब तक इसका उत्पादन बंद नहीं होगा तब तक यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश का जो कानून है वह बहुत कमज़ोर है, वो है ना। लोग गुटखा खाएंगे ही, वो है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो प्रचार करने वाले हैं, है ना, ये प्रचार में मीडिया और बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान इसमें हाथ है। ये आप बॉलीवुड में चल जाएं तो इसका इतिहास में अगर जाते हैं तो अशोक कुमार पान पराग का प्रचार करते थे, शम्मी कपूर भी पान पराग का प्रचार करते थे, संजय दत्त गोवा गुटखा का प्रचार करते हैं, ऋतिक रोशन दिलबाग का प्रचार करते थे, अनुष्का शर्मा रजनीगंधा रजनीगंधा इलायची का प्रचार करती हैं, रणवीर सिन्हा कमला पसंद का प्रचार करती हैं, प्रियंका चोपड़ा रजनीगंधा का प्रचार करती है और शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, मलाइका अरोड़ा, ये सब विमल पान मसाला, चैनी का प्रचार मलाइका अरोड़ा करते हैं। टाइगर श्रॉफ, पूरा बॉलीवुड इस
इस नशीली पुड़िया का प्रचार करने में जुटा हुआ है, लगा हुआ है। और बॉलीवुड जो है वह कोई रिक्शा पर माइक से या लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं करते हैं, वह मीडिया के थ्रू प्रचार होता है। जो बड़े बड़े मीडिया चैनल वाले हैं उसके माध्यम से प्रचार होता है। तो इसके प्रचार में मीडिया का भी हाथ है और पूरा बॉलीवुड का हाथ है। ये तो आश्चर्य इस बात की है कि एक तरफ बॉलीवुड जो है नशा का प्रचार करते हैं, युवाओं को नशा खिलाकर जो है वो कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रहे हैं, और दूसरी ओर इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिलता है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। सरकार भी इस पर कुछ नहीं करती है, सरकार भी इस पर चुप्पी बांधी रहती है। जब तक सरकार उत्पादन इसका बंद नहीं करेगी तब तक इसका उपयोग बंद नहीं होगा, लोग खाएंगे ही। ये जागरूकता एक तरफ जो है प्रचार कर, एक तरफ सरकार प्रचार करवा रही है बॉलीवुड के द्वारा, कंपनियां प्रचार करवा रही है बॉलीवुड के द्वारा, कंपनियां जो है मीडिया के द्वारा प्रचार करवा रही है, और दूसरी तरफ जो है नशा के विरुद्ध सरकार जागरूकता फैला रही है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे जागरूकता का क्या काम? एक तरफ जो है बड़ी शक्तियाँ इसके प्रचार में लगी हुई है और दूसरी तरफ जो है वो ये जागरूकता हो रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है। इससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक इसको उत्पादन पर हम रोक नहीं लगाते हैं तब तक ये नशा बंद नहीं होगा। और तो हम आम जनता से, आम लोगों से, वैसे लोगों से जो गुटखा का सेवन करते हैं, जो पान मसाला का सेवन करते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप इसे खाना बंद करें। क्योंकि इस पर सरकार आपको कुछ नहीं करेगी। इस पर सरकार कंपनियों को बंद नहीं करेगी, क्योंकि कंपनियों से सरकार को पैसा मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है। इसलिए आपको ही इसमें अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा आपको खुद करना होगा। इससे हम गुटखा खाने वाले, पान मसाला का प्रयोग करने वालों सभी भाइयों बहनों, सभी भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि आप जो है इसका सेवन बंद कर दें अपने सेहत के लिए। क्योंकि आप खाते हैं तो नहीं खाने वाले को ही नुकसान होता है। आप ठीक है, आप खाए गुटखा खाने के बाद जो है उसका पिरकी आप कहाँ फेंकते हैं? ज़मीन पर फेंकते हैं। वह बरसात की वर्षा में पानी के साथ जो है वो कहाँ चला जाता है? खेतों में चला जाता है, और खेतों के माध्यम से फिर फसल में आ जाता है। इसलिए अगर जो नहीं खा रहे हैं गुटखा या उसका सेवन जो नहीं कर रहे हैं, उनको भी इनडायरेक्ट रूप से उनको भी नुकसान होगा, उनको भी हानि होगी। इससे जो नहीं खाते वो ये नहीं समझें कि हम इससे बच सकते हैं। जो खाने वाले हैं, जो इसका सेवन करने वाले हैं, वो उनके माध्यम से आप तक भी वो पहुंच रहा है। आपके भी शरीर में वो गुटखा पान मसाला का अंश आपके शरीर में भी वो जा रहा है, पहुंच रहा है। इसलिए हम सभी ये गुटखा का सेवन करने वाले साथियों से, बंधुओं से ये हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने लिए भी, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए और अन्य जो नहीं खाते उनके भी स्वास्थ्य के लिए आप गुटखा खाना, पान मसाला खाना, आप इसका प्रयोग करना, सेवन करना इसका आप बंद कर दें। धन्यवाद जी।